नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़-ज़न्नि इस्मुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन। तेरे आस्तां पे आए, तेरी याद खींच लाई। तेरे आस्तां पे आए, तेरी याद खींच लाई। रखे खुदा सलामत तेरे दर से आशनाई। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आका तूने खरीद कर अनमोल कर दिया। बरादरान इस्लाम, मैं और आप उर्से मशाइख बीरबल शरीफ की महफिल में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आपका आना, मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। बंदा बीमार होता है, बीमारियां इंसान को दो किस्म की लगती हैं। एक जिस्मानी बीमारी हुआ करती है और एक रूहानी बीमारी हुआ करती है। जब बंदा जिस्मानी तौर पे बीमार होता है तो उसे किसी तबीब की ज़रूरत हुआ करती है, और जब रूहानी तौर पे बीमार होता है तो उसे रब के किसी हबीब की ज़रूरत हुआ करती है। हम इन महफिल में इसीलिए हाजिर हैं कि हम अपनी रूहानी अमराज का इलाज कराने के लिए आए हैं, और यहाँ अल्लाह का एक हबीब बैठ के इलाज कर रहा है। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आज हम में जो बहुत ज्यादा बीमारी पाई जाती है वो बदगुमानी की बीमारी है। बस किसी को देखा, तस्वीर का एक रुख देखा और अपने मन ही मन में कोई स्केच तैयार कर लिया और फिर उस बंदे के बारे में वैसी राय कायम कर ली। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं और आप ऐसी खानकाह से वाबस्ता हैं कि जहां पर हमारे दिलों को मदीने की तरफ लगाया जाता है, जहां पर हमारे दिल की इन बीमारियों का इलाज का पूरा सामान किया जाता है। हजरत शफीक बल्खी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। आप चलते हुए एक रात दरिया के किनारे पे चलवा कर हुए। इरादा था कि यहाँ दरिया के किनारे पे खड़े होकर रब रब करूंगा, रब की इबादत करूंगा। लेकिन आके एक अजीब मंजर देखते हैं। एक नौजवान बैठा है, उसकी गोद के अंदर एक औरत का सर है और सामने एक बोतल पड़ी है। जो ही शफीक बल्खी ने देखा तो दिल में सोचने लगे कि अजीब जमाना आ गया है। कैसा जमाना जिसमें हम सांस ले रहे हैं कि नौजवान है, फाहिशा औरत उसकी गोद में सर रखे हुए है और सामने शराब की बोतल पड़ी है। बस यही सोच रहे थे कि अचानक एक कश्ती सामने से नमूदार हुई और उसमें को हचकोले आने लगे। अब कश्ती डूबने के करीब होने लगी। कुछ ही लम्हात में कश्ती उलट गई। उस पे 10 आदमी सवार थे और वो जो बंदा अपनी गोद में औरत को लिटाए हुए बैठा था, उसने औरत का सर बड़े प्यार से नीचे रखा और दरिया में जाकर पानी के ऊपर खड़े होकर और इस हाल में खड़े होकर
कि उसके पांव पानी में डबो भी नहीं रहे, डूब भी नहीं रहे, पानी के ऊपर खड़ा है जैसे सतह जमीन पे खड़ा हो, और उन डूबने वालों को एक एक करके पानी से बाहर निकालता जा रहा है। 9 को निकाल लिया, 1 को छोड़ दिया और पीछे मुड़कर शफीक बल्खी से कहने लगे कि 9 को मैंने निकाल लिया है, आप भी जरा आइए, सवाब कमाइए, ये 10वां आप निकाल लीजिए। तो उन्होंने अर्ज की कि मेरे बस की ये बात नहीं है। आपने फरमाया शफीक, वहां पे खड़े होके तो मेरे बारे में क्या राय कायम कर रहा था, सोच न जरा मेरे बारे में तू क्या सोच रहा था। ले सुन, अब जवाब भी तुझे देता चलूं कि मैं यहां पे बैठा, ये जो गोद में पड़ी है कोई फाहिशा औरत नहीं है, बल्कि मेरी माँ है, और मैं इसकी खिदमत के लिए इसकी तलब के मुताबिक इसे यहाँ लाया हूँ। और जिसे तू बोतल देखकर शराब समझ रहा है, ये शराब नहीं, मेरी माँ की दवा है। तो एक रुख देखकर अपनी राय कायम नहीं कर लेनी चाहिए, बल्कि अच्छा जन, अच्छा गुमान करना चाहिए। और याद रखिए, मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आका नामदार, मदनी ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसी जगहों पर जाने से भी मना फरमाया है कि जहां पे लोग आपको देखकर बदगुमान हो। आका नामदार, मदनी ताजदार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ ले जा रहे थे, रात का वक्त था, आपके साथ आपकी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा, बल्कि हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। अब जैसे ही पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ वो जा रही हैं, प्यारे महबूब का एक सहाबी पास से गुजरा। पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुलंद आवाज से कहा कि ऐ जाने वाले, मैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जा रहा हूँ, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल जा रहा हूँ, और मेरे साथ मेरी बीवी आयशा जा रही है। उसने अर्ज की, हुजूर, मैं कोई बदगुमानी तो नहीं कर रहा था, मैं कोई ऐसी बात तो सोच नहीं रहा था। मेरे पाक महबूब ने फरमाया कि मैंने ये इसलिए कहा है कि तुम्हारी रगों में शैतान इसी तरह दौड़ता है जैसे खून दौड़ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बारे में तुम्हारे ज़हन में कोई बदगुमानी आ जाए और तुम अपना ईमान ना खराब कर बैठो। प्यारे भाइयों, जरा तवज्जो कीजिए, रब के प्यारे हबीब हैं जिनके लिए सारी कायनात को बनाया गया है, लेकिन फिर भी जब ऐसा मामला आया तो आपने खुद ऐलान फरमा के ये वाजे किया कि ताकि कोई इस बारे में बदगुमान न हो। आप तवज्जो कीजिए, हमारा काम, हमारा फर्ज इतना है कि ऐसी जगहों से बचें। हमारे मुर्शिद हमें दर्श भी यही देते हैं, जब भी उर्स पे आते हैं क्या हुक्म मिलता है, होटलों पे मत बैठो, तोलबा तशरीफ फरमा है, बाहर जाओ तो सर से टोपी न उतारो, इस अंदाज में रहो, इस अंदाज में रहो। क्यों? कि तुम्हें देखकर ये मालूम हो जाए कि ये जो आने वाला कोई आम नहीं, इसका ताल्लुक बीरबल शरीफ से है, इदारा मुइनुल इस्लाम वाला ताल्लुक वाज़े होना चाहिए। आखिरी बात, मेरे पाक महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, हमारा काम यह है ऐसी जगहों से बचें, लेकिन अगर कोई बदगुमानी करता है तो उसके अपने नसीब। याद रखिए, हजरत बिशर हाफी ये कोई आम हस्ती नहीं है, ऐसा अजीम बंदा कि ये पांव में जूता नहीं पहनते थे, और रब्बे कायनात ने जानवरों को पाबंद फरमा दिया कि खबरदार, तुमने इन गलियों में गोबर नहीं करना। क्यों? कि यहां से बिशर हाफी नंगे पांव गुजर के जाता है। एक दिन एक बुजुर्ग सुबह को उठे, गली में आए, हैरान होते हैं कि गली में गोबर पड़ा है, वहीं पे बैठ के रोने लगे। किसी ने पूछा, हुजूर रोते क्यों हैं? फरमाया, लगता ऐसे है
जैसे बिशर हाफी चल बसा हो। हुजूर आपने कौन सा ऐलान सुना, आपने कहां से सुना? फरमाया और कहीं से सुना नहीं है, बल्कि ये गोबर देख के ये पता चल रहा है, क्योंकि रब्बे कायनात ने तमाम जानवरों को मना किया था कि जहां से ये बिशर हाफी गुजरता है। तवज्जो है आपकी। फरमा रहे थे ना कि कहने वाले आज कह रहे हैं बाबे ते शय कोई नहीं, रब्बे काबा की कसम आए तो सही, आप इन बाबों के पास आए तो सही। वो बाबे वाला ही जानता है, जिसका बाबा हो वो जानता है कि बाबे क्या चीज है। बहरहाल मैं जो बात अर्ज करने लगा हूं, बिशर हाफी सारा मोहल्ला, सारा इलाका, सारे लोग अच्छा गुमान करते हैं, लेकिन एक ताजर बिशर हाफी के बारे में बुरा ख्याल करता है, बदगुमानी करता है, लोगों के सामने गिले करता रहता है। किसी ने कहा क्यों बदगुमानी करता है? उसने कहा मैंने कई मर्तबा इनके साथ नमाज जुमा अदा की है, नमाज के फर्ज पढ़ते हैं, फौरन निकल जाते हैं मस्जिद से, रुकते ही नहीं है, बाकी नमाज ही नहीं पढ़ते। तो किसी ने कहा बदगुमानी न कर, देख तो सही ये बाबा करता क्या है, पता तो लगा ये बाबा जाता किधर है। उसने कहा ये बात ठीक है, आज देखूंगा। जुमा 7 पढ़ा, जैसे ही सलाम फिरा बिशर हाफी निकले, ये ताजर भी पीछे अब टोह लगाए हुए देखना चाहता है कि बिशर हाफी करते क्या है। अचानक देखा होटल पे पहुंचे, नान भाई की दुकान पे पहुंचे, वहां से कुछ खाना लिया। उसने दूसरी बदगुमानी पाल ली कि देखो भूख इसको इतना तंग करती है, समझ आ रही है ना आपको? भूख इसको इतना तंग करती है कि बाकी हर चीज को छोड़कर दौड़ पड़ा खाना लेने के लिए। लेकिन फिर देख के हैरान होता है, लिया है बिशर हाफी ने खाना, खाया नहीं है, खाया नहीं है, वैसे ही लेके चल दिए। अब चलते जा रहे हैं, ये ताजर भी पीछे चला जा रहा है। अचानक देख के हैरान होता है कि एक कुटिया में दाखिल होते हैं, वहां पे एक मरीज पड़ा है जो हिलने जुलने के काबिल नहीं है। पहले बड़े प्यार के साथ उसका मुंह साफ किया, मुंह साफ करने के बाद फिर माजरत की कि आज जुमा था तो जुमा की नमाज के लिए थोड़ा लेट हो गया हूं, नाराज न होना। उसने कहा नाराजगी क्या, 14 साल हो गए हैं, आप बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़े प्यार के साथ, बड़े खुलूस के साथ मेरी खिदमत कर रहे हैं। बिशर हाफी ने कहा कि सिर्फ मैं खिदमत नहीं कर रहा, मुझे उसका सिला भी मिल रहा है कि ये जो 14 साल से तेरी खिदमत कर रहा हूं, इसी की वजह से रब की मखलूक मुझसे प्यार करती है। तवज्जो कीजिए, अब उस ताजर को समझ आई मैं क्या सोच रहा था, हकीकत क्या है। आपकी खिदमत में भी यही बात अर्ज करना चाहता हूं कि तस्वीर का एक रुख देखकर अपनी तरफ से बुरी राय कायम न कीजिए, बल्कि कोशिश कीजिए कि अच्छी राय कायम की जाए। दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें हर किस्म की बदगुमानी से महफूज फरमाए। वमा अलैना इल्लल